हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दूर रखिए। तुम तो ऐसे ही चिंता कर रही हो प्रिय। शिव पुत्र मेरा वध कर सकता है, किंतु करेगा नहीं। क्या? हाँ, मैं उस पौधे को बड़ा होने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। महारानी, हमारी बुद्धि और बल पर विश्वास रखो और शिवपुत्र की ओर से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रहार से निश्चिंत हो जाओ। युवराज विद्युन्माली और विशालाक्ष, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिवपुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। देखा तारकासुर का पुत्र आपको कैसे भ्रमित कर रहा था। देवेंद्र, देख क्या रहे हो विद्युन्माली? शिवपुत्र को छीन लो अग्निदेव से। शिवपुत्र का वध कर दो। नहीं स्वामी, नहीं। पुत्र बचकर ना जाने पाए। ये खेल न खेलूं तो क्या करूं? शीश झुकाकर अपनी मृत्यु का स्वागत करूं? सौंप दूं अपने आप को यमराज को? महारानी, मैं मृत्यु का दास बनना नहीं चाहता। मैं मृत्यु का स्वामी बनना चाहता हूं। आज यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो शिवपुत्र आज भी जीवित है और उसका जीवन समाप्त करने वाला तुम्हारा महाराज भी अभी तक जीवित है। देखता हूं गंगा उसकी कब तक रक्षा करती है। देवी गंगा? हाँ हाँ, देवी गंगा। सच कहता हूं, अब भी यदि तुम्हारी उस देवी गंगा ने मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न किया तो मैं उसे अपने कारागृह में बंदी बना दूंगा। देवी गंगा असुरों को अपने पुत्र मानती है और आप माता के बारे में ऐसा बुरा सोच रहे हैं। वो क्या मेरा भला सोच रही है? वो तो केवल मुंह से असुरों को पुत्र मानती है, मन से नहीं। सत्य तो यह है कि देवी गंगा असुरों की शत्रु है, शत्रु। नहीं नहीं स्वामी, देवी गंगा तो सबका उद्धार करती है। वो असुरों की शत्रु कैसे हो सकती है? उद्धार उसने केवल देवताओं का किया है। असुरों के प्रति कभी अपनी ममता, अपनी मित्रता नहीं दिखाई उसने। और अब मैं भी उससे शत्रुता निभाने वाला हूं। माता से शत्रुता? माता? ये माता तो मेरी मृत्युदाता की आश्रयदाता है, आश्रयदाता। नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। नहीं, ये मेरा विश्वास है। अन्यथा शिवपुत्र को मेरे हाथों से बचाने का क्या कारण था? क्या गंगा नहीं जानती कि शिवपुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है? जानते हुए भी शिवपुत्र को जीवन दान देने का
क्या अर्थ होता है? यही ना कि वो मेरी मृत्यु चाहती हैं। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा अशुभ मत बोलिए। मैं तो कहती हूँ आप शिवपुत्र के सामने ही मत जाइए। महारानी, आप अपने महाराज तारकासुर को कायर या भीरू समझती हैं? नहीं स्वामी, मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता को समझती हूँ और किसी भी प्रकार आपको उससे बचाना चाहती हूँ। अपने सुहाग की अमरता चाहती हूँ मैं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महाराज। अपने आप को शिवपुत्र से दूर रखिए। तुम तो ऐसे ही चिंता कर रही हो प्रिय। शिवपुत्र मेरा वध कर सकता है, किंतु करेगा नहीं। क्या? हाँ, मैं उस पौधे को बड़ा होने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। महारानी, हमारी बुद्धि और बल पर विश्वास रखो और शिवपुत्र की ओर से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रहार से निश्चिंत हो जाओ। प्रणाम भार्गव। गंगे, प्रणाम। मुझे? ऐसा क्या काम आ पड़ा गंगे, जो पहले तो आप मेरे आश्रम में पधारी और फिर मुझे प्रणाम? आपके दिल में क्या है देवी? मैं बिना सोचे बिना समझे आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ मैं देने के लिए बड़ा तत्पर हूं। बड़ी कृपा आपकी भार्गव, आप सचमुच महान हैं। अपनी मृत्यु पर तो आपने शिवजी के आशीर्वाद से विजय पा ली है, किंतु अब आपके आशीर्वाद से तारकासुर भी मृत्यु पर विजय पाना चाहता है। मेरा आपको प्रणाम करने का ये कारण अनुपयुक्त नहीं। ओह, तो आज आपकी चित्त वृत्ति मेरा उपहास करने की है? नहीं भार्गव, मैं तो चाहती हूँ आप अपने तपोबल का, अपनी तपस्या का उपहास न उड़ाएं। आप तारकासुर के गुरु हैं, तो क्या उसे योग्य दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना, उसे उचित अनुचित समझाना आपका कर्तव्य और आपका धर्म नहीं? गंगे, 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 तुम मुझ आचार्य को मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म समझाने आई हो? बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म क्या है और उसी का पालन भी कर रहा हूं मैं। यदि मेरा धर्म पालन करना तुम्हें आपत्ति है तो कहो मुझसे। और हाँ गंगे, तारकासुर के प्रति तुम्हारी कोई शुभेच्छा नहीं है, उसका कोई दोष है तो बताओ। एक शिशु के प्राण लेने का प्रयास आपकी दृष्टि में क्या है? गंगे, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो प्रयास क्यों है, और यदि वो प्रयास नहीं किया गया तो उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? तुम समझ रही हो ना गंगे? समझ रही हो ना? वो शिशु तारकासुर के प्राणों का शत्रु होने जा रहा है, तो क्या तारकासुर अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास नहीं करेगा? यही कहना चाहती हो तुम? प्राणों की रक्षा भी कभी होती है भार्गव। अपने जैसे वरदान पाए लोगों को मत गिनो। कितने हैं जो इस संसार में सदा अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? अब आपको मुझे समझाने की आवश्यकता है क्या कि सृष्टि नाशवान है? जो भी जन्मा है, जो भी उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि में, वो मरेगा ही, उसका नाश होना ही है। क्या तारकासुर इसका उपवाद हो सकता है? नहीं ना। आज नहीं तो कल मृत्यु के अधीन तो होना ही है उसे। तो फिर वो
मृत्यु को अपने अधीन करने का व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहा है? अच्छा, तो तारकासुर के इस प्रयास ने तुम्हें विचलित किया है? मैं विचलित नहीं, चिंतित हूं भार्गव। मैं चाहती हूं सृष्टि में प्रेम, भक्ति और मित्रता का सूर्योदय हो और द्वेष तथा शत्रुता की रात्रि सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं गंगे, पूरी तरह से सहमत हूं। तुम शिवपुत्र तारकासुर को सौंप दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं असुरों की भक्ति, असुरों का प्रेम और असुरों की मित्रता का उदय होता और चमकता सूर्य। भार्गव, गंगे, 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 यदि तुमने शिवपुत्र तारकासुर को नहीं सौंपा, जो मैं नहीं सौंपूंगी, किसी भी दशा में नहीं सौंपूंगी, मैं तारकासुर की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा मैं हूं। मैं उसे शिवपुत्र के पास भी नहीं फटकने दूंगी। तो ठीक है गंगे, तुम अपना प्रयास करो और मैं अपने तपोबल का प्रयोग करता हूं। देखते हैं शिवपुत्र बचता है या तारकासुर अपनी मृत्यु पर विजय पाता है। मुझे तुम पर दया आती है भार्गव। कितनी तपस्या करते हो, कितने कष्ट देते हो अपने शरीर को, तब जाकर तपोबल अर्जित करते हो। और उस तपोबल को ऐसे दांव पर लगा देते हो जैसे ये तुम्हारा अर्जित तपोबल नहीं, किसी अन्य का है। फिर से सोच लो भार्गव, व्यर्थ ही तुम्हारा तपोबल नष्ट हो जाएगा तो क्या करोगे? मैं फिर से तपस्या करूंगा, मैं फिर से तपोबल अर्जित करूंगा, समझी? तुम्हारा कल्याण हो वत्स। क्या कह रहे हो गुप्तचर? गुरुदेव, सत्य कह रहा हूं। देवी पार्वती शिव पुत्र को लेने सुरगंगा जा रही है। मां की ममता जागी तारक, मां की ममता जागी। हाँ गुरुदेव, उसके साथ साथ मेरे भाग्य भी जागे। देवी पार्वती सुरगंगा से अपने पुत्र को लेकर कैलाश जाना चाहती हैं, किंतु अपने पुत्र के साथ नहीं, पुत्र के बिना कैलाश पहुंचेंगी। इसी अवसर की मुझे प्रतीक्षा थी गुरुदेव। अब शिव पुत्र मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। नहीं तारक, तुम देवी पार्वती के सामने नहीं जाओगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारे दोनों पुत्र विद्युन्माली और विशालाक्ष ये यश कमाना चाहते हैं। युवराज विद्युन्माली और विशालाक्ष, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिवपुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। रक्षा करो गंगा मैया, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मेरे प्राणेश्वर को सद्बुद्धि दो माता। उन्हें ईश्वर की शक्ति से टकराने से रोको माता, उन्हें रोको। पुत्री तारा, मैया, गंगा मैया, महापराक्रमी तारकासुर की पत्नी की आंखों में आंसू। ये आंसू तो विवशता के हैं मैया। मैं जानती हूँ मेरे पति
विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ माता। उन्होंने मेरे पुत्रों को शिवपुत्र की हत्या के लिए भेज दिया है। मेरी गोद सूनी हो जाएगी मैया। उन्हें रोकिए मैया। होने को कौन रोक सकता है पुत्री? आप रोक सकती हैं माता। आप तो उनकी अज्ञानता दूर कर सकती हैं। आप मेरे पति और मेरे पुत्रों को समझा सकती हैं। मृत्यु पर विजय पाने के विचार से वो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। उन्हें रोकिए मैया, उन्हें समझाइए। पुत्री, हम सोए को जगा सकते हैं, जो जाग रहा है उसे जगाना पत्थर में कमल उगाना है। क्या तारकासुर को समझाने के प्रयास नहीं किए गए? तुमने तो स्वयं यत्न किए, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं। क्या वो नहीं जानता कि मृत्यु अटल है? मृत्यु एक ऐसी होनी है जिसे अनहोनी नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वो अपनी हट पर अटका हुआ है। यदि ऐसा ही रहा तो असुर कुल का विनाश निश्चित है। मैं जानती हूँ मैया, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी नहीं, तुम्हें परमेश्वर की सहायता चाहिए पुत्री। जब तक वो परमेश्वर की शरण में नहीं जाता, उसका उद्धार नहीं होगा। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। यहाँ तो चुप ही नहीं हो रहा है। क्यों रो रहे हो कुमार? तुम्हारा रूप इसे नहीं भा रहा। ठीक कहा, हमें देखते देखते उठ गया है। इसे खेलने के लिए खिलौना चाहिए। अभी देती हूँ, ये लो। ये ऐसे नहीं मानेगा। शिव पार्वती के पुत्र को खिलौना से कोई रुचि नहीं है। इसे तो बड़े होकर युद्ध करना है, अतः इसे तो केवल अस्त्र शस्त्र ही भाएंगे। अरे 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 वाह। प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूँ, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूँ दीदी। कैसी माँ हूँ मैं। पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी। उसे जी भरकर देखने तक नहीं दिया गया मुझे। उमा, सृष्टि कल्याण के लिए तुमने जो अनंत त्याग किया है, उसके लिए समस्त सृष्टि तुम्हारी कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगी। किंतु दीदी, अब मैं कोई त्याग नहीं करने वाली। उमा? हाँ दीदी, अपने पुत्र का त्याग तो कदापि नहीं। ये तुम क्या कह रही हो उमा? हाँ दीदी, मैं कुमार को
यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। उमा, तुम भली भांति जानती हो कि तारकासुर कुमार के प्राणों के शत्रु हैं। फिर भी तुम इसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? क्षमा कीजिए दीदी, मेरा पुत्र मेरे पास अधिक सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे मन में संदेह ने जन्म ले लिया है उमा। तुम हमारे प्यार और अपने प्यार की तुलना करने लगी हो, जबकि हम सबका लक्ष्य सृष्टि कल्याण है। तुम अपना त्याग नकारते हुए रति और कामदेव का त्याग तथा बलिदान भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि कैसे उन्होंने सृष्टि हेतु अपना बलिदान दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। कुमार पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये आप कह रही हैं दीदी? हाँ उमा, कुमार पर समस्त देवताओं का भी अधिकार है, समस्त सृष्टिवासियों का भी अधिकार है, जो तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित हैं। तो क्या दीदी कुमार पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैंने कुमार को जन्म दिया है, वो अंश है मेरा। उमा, कौन कहता है कि कुमार तुम्हारा पुत्र नहीं, परंतु केवल एक तुम ही उसकी रक्षा के लिए चिंतित नहीं हो। समस्त सृष्टि उसकी सुरक्षा चाहती है, इसीलिए उसे कैलाश से यहाँ लाया गया है। यहाँ उसे तारकासुर से कोई भय नहीं है। ये आप कैसे कह सकती है दीदी? क्या तारकासुर ने यहाँ आकर कुमार का वध करने का प्रयास नहीं किया? क्या तारकासुर फिर से ये प्रयास नहीं करेगा? निश्चित ही करेगा दीदी। इसीलिए मैं कुमार को यहाँ से कैलाश ले जाना चाहती हूँ, उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। दीदी, दीदी, आप मुझे कुमार को यहाँ से ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा उमा, परंतु एक बार फिर विचार कर लो। दीदी, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। देखा दीदी, आपने अपनी माँ से दूर रहकर ये अपनी माँ को भी भूल गया है। इसे मैं अब कभी अपने आप से दूर नहीं रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी। मैं इसे ले जा रही हूँ दीदी, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन। अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है। विदुन, माली और विशालाक्ष अंतरिक्ष में कहीं न कहीं इस पल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में शिव पुत्र उनके हाथों में होगा। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वयं भगवान से टकराने का अर्थ है? कोई अर्थ इस समय सुझाई नहीं दे रहा है मुझे, केवल अपनी विजय दिखाई दे रही है। विजय! शिव पुत्र की मृत्यु का अर्थ जानता हूं मैं, और तुम भी जान लो महारानी। तारकासुर अमर होने जा रहा है, अमर। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। माता, सब कुछ जानते हुए भी आपने शिव पुत्र को माता पार्वती के साथ क्यों जाने दिया? प्रभु की यही इच्छा है देवर्षि। अर्थात क्या कुछ अनहोनी होने जा रही है माता?
देवर्षि, तारकासुर और भार्गव ये सोचते हैं कि वो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु से शत्रुता लेना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो अपनी शक्ति, अपना बल सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो कोई भी विधि के विधान को बदलने का प्रयास करता है, वो स्वयं अपने जीवन को मृत्यु में बदल लेता है। परंतु अब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। अब भार्गव शुक्राचार्य तथ्य को जान जाएंगे तथा मान जाएंगे। तो क्या वो प्रभु की शरण में आ जाएंगे माता? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। युवराज विद्युन्माली, विशालाक्ष, माता पार्वती सुरगंगा से कैलाश जाने के लिए निकल चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिताश्री। ये शिव पुत्र की अंतिम यात्रा होनी चाहिए, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा ही होगी पिताश्री, अंतिम यात्रा। आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं जाकर छीन लाऊं शिवपुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। स्मरण है जब एक बार असुर सेना माता पार्वती का अपहरण करने के लिए कैलाश गई थी, तब माता ने अपनी शक्ति प्रकट कर हमारी सेना का विनाश कर दिया था। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिवपुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। उन्हें रोकिए महाराज, उन्हें रोकिए। विद्युन्माली और विशालाक्ष को वापस बुला लीजिए। माता पार्वती के सामने जाने से उनकी जान जाने का भय है। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्रों को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ। लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए माता। फिर समझ गई। लो वत्स, शिवपुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी।
प्रणाम जगत माता। कल्याण मस्तु। शिवपुत्र को वापस ले लीजिए मातेश्वरी, उनके हाथ में मत सौंपिए कुमार को। मगर क्यों? ये नंदी नहीं है मातेश्वरी, ये असुर है, ये असुर है मातेश्वरी। ये तारकासुर का पुत्र विद्युन्माली है। नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ मातेश्वरी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ मातेश्वरी। असुरों ने छल से आपको भ्रमित कर दिया है। देवेंद्र, मुझे तो आप ही भ्रमित हुए लगते हैं। नहीं, ये वत्स नंदी है और आप इसे तारकासुर का पुत्र बता रहे हैं। नहीं माता नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मेरी सुनिए माता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो वत्स। माता, माता मेरी बात सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ माता। आप धन्य हैं गुरुदेव, धन्य हैं। साक्षात माता पार्वती भी आपके तपोबल के प्रभाव में आ गई। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। ये कैसे हो सकता है महादेव? ये नहीं हो सकता। माता पार्वती असुरों के माया जाल में कैसे फंस सकती हैं? कैसे अनभिज्ञ हो सकती हैं वे विद्युन्माली के छल से? एक असुर को नंदी कैसे मान लिया उन्होंने? आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। वहां शिवपुत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी लीला है? ये हमारी लीला नहीं, परमेश्वरी पार्वती की लीला है। अच्छा अच्छा, कैलाश पर बैठे बैठे ऊब गई होंगी। सोचा हम भी लीला का आनंद ले लें। अन्यथा जगत माता को कोई कैसे भ्रमित कर सकता है प्रभु? नहीं कर सकता। जिस आदि शक्ति के कारण तपस्वी अपने तपोबल के रूप से शक्ति अर्जित करते हैं, उसी आदि शक्ति को वो तपस्वी भ्रमित कैसे कर सकता है? नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। किंतु चिंता ना करो देवऋषि, ये महामाया की माया है, जिससे भार्गव शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी भी भ्रमित हो गया है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, भार्गव भी तो आप ही का पुत्र है। आपने उसे अपने पेट में धारण कर लिया था। हाँ देवऋषि, इसीलिए आदिशक्ति महामाया अपने कुमार के माध्यम से भार्गव शुक्राचार्य का अहंकार दूर करने की लीला कर रही हैं। माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चले। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। माता पार्वती को क्या हो गया है? आदिशक्ति इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? अब हमें ही कुछ करना होगा देवेंद्र। हाँ, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इस नंदी रूपी विद्युन्माली का अभिवाद कर देता हूं। देवेंद्र, सावधान!
यदि आपने मेरी अवज्ञा की तो मैं आपको शाप दे दूंगी। क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। आप हंस रहे हैं? यह क्यों बोल रहे हैं कि माता पार्वती के क्रोध का भय देवेंद्र को ही नहीं, हमारे पुत्र विद्युन्माली और विशालक्ष को भी है? होगा, और वो भी माता पार्वती से। यदि पहचाने गए तो माता पल भर में मेरे पुत्रों को भस्म कर देंगी। मैं अब भी विनती करती हूँ स्वामी, गुरुदेव, आप शिवपुत्र को माता पार्वती को लौटा दीजिए और मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए। मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए गुरुदेव। कदापि नहीं महारानी, कदापि नहीं। मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी। देवेंद्र, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैया, माता पार्वती भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल के प्रभाव में आकर भ्रमित हो गई हैं। उनको हम पर विश्वास ही नहीं रहा। वो तारकासुर की माया के अधीन हो गई हैं। देवेंद्र, क्या आप जानते नहीं, देवी पार्वती स्वयं माया की जननी है। वो माया के अधीन कैसे हो सकती हैं? संकेत समझिए देवगण। देवी पार्वती विश्व की सारी माताओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि माता का पुत्र मोह भी पुत्र के लिए घातक हो सकता है। और कार्तिकेय साक्षात शिव और शक्ति का अवतार है। वो अजन्मा है देवेंद्र। शिव और शक्ति ने उसे अपने तेज से प्रकट किया है। जो अजन्मा है उसे क्या कभी मृत्यु का भय हो सकता है? फिर भी कार्तिकेय की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। अपना कर्तव्य मत भूलिए। जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और शिव पुत्र की रक्षा कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा मातेश्वरी, जैसे आपकी आज्ञा। युवराज विद्युन्माली, विशालाक्ष, अब विलंब मत करो। वध कर दो इस शिवपुत्र का, वध कर दो इसका, अन्यथा इसे लेकर तत्काल असुरलोक चले आओ। गुरुदेव। हे! वत्स नंदी, शीघ्र चलो। ये विद्युन्माली और विशालाक्ष सुन क्यों नहीं रहे हैं? अग्निदेव, वायुदेव, जो आज्ञा। जो आज्ञा। वो देखिए, देवता उनकी ओर आ रहे हैं। मुझे लगता है वो कुछ करना चाहते हैं। देवेंद्र छल का कोई नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। उसे रोकिए गुरुदेव, उसे रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह तक आया ग्रास हाथ से छिन जाए। नहीं तारक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। अग्निदेव और वायुदेव दोनों माता पार्वती तक पहुंच गए हैं गुरुदेव। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। ये क्या कर रहे हैं दोनों? शिव पुत्र को लेकर असुर लोग क्यों नहीं चले आते? कैसे आना हुआ? हमें शिवपुत्र का आकर्षण खींच लाया माता। झूठ बोल रहे हैं अग्निदेव।
हम शिशु को अपना प्यार देना चाहते हैं माता। हम इसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं माता। क्यों नहीं वत्स नंदी, शिव पुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। मत देना शिव पुत्र को। गुरुदेव, इंद्र की चाल मैं समझ गया हूं। इंद्र शिव पुत्र को अपने अधिकार में लेकर कैलाश तक ले जाना चाहता है। वत्स, क्या सोच रहे हो? शिव पुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। नहीं माता, इस पुत्र को मैं किसी के हाथों में नहीं देने वाला माता। वत्स नंदी, ये अग्निदेव है, साक्षात महादेव के त्रिनेत्र में वास करते हैं। शिव पुत्र इन्हें दे दो। युवराज, सावधान! शिवपुत्र लेने के बहाने अग्निदेव तुम्हें स्पर्श करना चाहता है। इसके स्पर्श करते ही तुम्हारा धारण किया नंदी का रूप जल जाएगा और तुम्हारा सत्य स्वरूप सामने आ जाएगा। अपने आप को इसे स्पर्श मत करने दो युवराज। शिवपुत्र को लेकर भाग जाओ। देखा तारकासुर का पुत्र आपको कैसे भ्रमित कर रहा था? देवेंद्र, देख क्या रहे हो विद्युन्माली? शिव पुत्र को छीन लो अग्निदेव से। शिव पुत्र का वध कर दो। नहीं स्वामी, नहीं। पुत्र बचकर ना जाने पाए। असुरों को शिवपुत्र का अपहरण मत करने दो। आक्रमण! देवताओं को रोको असुरों, इन्हें आगे मत बढ़ने दो। पुत्र को हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। आज्ञा गुरुदेव। मेघासुर, अग्निदेव शिवपुत्र को हमसे छीन कर ले जा रहा है। तुम इस आग के पुंज पर वर्षा करो। विद्युन्माली और विशालाक्ष को शिवपुत्र अपने अधिकार में लेने के लिए सहायता करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। रुक जाओ मेघासुर, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। मेघासुर गुरुदेव की आज्ञा के सिवा नहीं रुकता।
तो मैं तुम्हें रोकता हूं। इस अग्निपुंज को नष्ट कर दो मेघासुर। वही तो करने आया हूं युवराज। वायुदेव, आपके वेग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप शिवपुत्र को ले जाएंगे कैलाश पर? नहीं, सुरगंगा पर, गंगा मैया के पास। वही उसकी रक्षा करेंगी। समझ गया अग्निदेव, समझ गया। लीजिए मैया, अब शिवपुत्र की सुरक्षा आप ही कर सकती हैं। गंगे गंगे गंगे! मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं ये सहन नहीं कर सकता। ये तुम क्या कर रहे हो सुरेश्वर? गुरुदेव, मैं विनाश चाहता हूं और समस्त लोगों का विनाश करके ही रहूंगा। मेरे साथ छल हुआ है गुरुदेव, छल हुआ है। मेरे मुंह तक आया ग्रास देवताओं ने मुझसे छीन लिया है। इसका दंड देवताओं सहित समस्त लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। जब समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे, तब शिव पुत्र की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और तुम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे, यही ना? अपने शिष्य को समझाइए भार्गव। तो तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं भार्गव, मैं तो किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहती हूँ। फिर भी आपने पक्षपाती बनकर मुझे दुखी कर दिया है। नहीं वत्स, बल्कि तुम्हारे आसुरी बर्ताव के कारण मैं दुखी हो गई हूँ। वत्स तारक, तुम और भार्गव, आप भी ये जान लीजिए कि प्रभु की बनाई इस सृष्टि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ प्रयास ना करो तारक। ये प्रयास तुम्हें केवल पाप का भागी बना देगा और ये पाप की बढ़ती हुई नैया
तुम्हारी शक्तियों को क्षीण करती रहेगी। गंगे, मैं तारक की शक्ति को क्षीण होने दूंगा तब ना। भार्गव, आप तारकासुर को इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर भ्रमित कर रहे हैं। विद्युन्माली और विशालाक्ष को भी आपने अपना तपोबल प्रदान किया था। क्या हुआ? शिवपुत्र का वध कर सके आप? नहीं ना। जन्म और मरण आपके हाथ में नहीं है भार्गव। इसीलिए तारकासुर की शक्तियों के साथ साथ आप अपना तपोबल भी क्षीण न कीजिए। परमात्मा की लीला जानिए और मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास छोड़ दीजिए। तभी तारकासुर तुम्हारा कल्याण होगा। और एक बात याद रखो वत्स, ये सारे आसुरी प्रयास मुझे स्वर्गलोक से नीचे अवतरित होने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। यदि असुरों का कल्याण चाहते हो तो ये आसुरी प्रयास बंद करो। नहीं! तारक, तुम्हारा कल्याण हो।